अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले विदेशी दौरे के तहत सऊदी अरब के रियाद की यात्रा करने की घोषणा करके दुनिया भर के इस्लामिक देशों को चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि रियाद में ट्रंप दुनिया के 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों के नेताओं को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले विदेशी दौरे के तहत सऊदी अरब की रियाद की यात्रा करने की घोषणा की, जिसके बाद से दुनिया भर के इस्लामिक देश दंग रह गए। दिलचस्प बात यह है कि रियाद में ट्रंप दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक देशों के नेताओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रियाद में इस्लाम पर स्पीच देंगे। इसके बाद वो सऊदी से इजराइल और फिर वेटिकन सिटी के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान से ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप की इस घोषणा से पूरा इस्लाम जगत हैरान है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मुस्लिमों के प्रति कड़ा रुख अपनाया था। ऐसे में ट्रंप के मुस्लिम देशों के प्रति नरम रुख से दुनिया का हैरान होना लाजमी है। कैमरामैन हनु के साथ अजय शेखर प्रकाश, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। अब से 20 दिन पहले चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अभी एक दुखद खबर यह है कि 17 लोग अब तक इस पूरी यात्रा में अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को अभी बस महज 20 दिन बीते हैं और खबर यह आई है कि यात्रा के दौरान 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई। केदारनाथ में अब तक लगभग 1,08,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। कुल मिलाकर काफ़ी मुश्किल ये यात्रा मानी जाती है, क्योंकि ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मृतकों की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और ज़्यादा चढ़ाई करने की वजह से ये मौतें सामने आई हैं। वहीं भगवान बद्री विशाल में पहुंचने वाले की संख्या 1.5 लाख के पार कर चुकी है। गौरतलब है कि केदारनाथ की यात्रा के लिए लगभग 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर जाना पड़ता है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अब तक 8 श्रद्धालुओं का निधन हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ मार्ग में 3, गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर 5 श्रद्धालुओं का निधन हो चुका है। फिलहाल अभी ये केदारनाथ यात्रा हो चाहे बद्री विशाल की यात्रा, ये अभी कुछ और दिन चलनी है। जब तक ये चलेगी तब तक प्रशासन को बेहद जरूरी है कि वो तमाम सुख सुविधाओं का और यात्रियों की सेहत का खास ध्यान रखे। JK24/7 न्यूज़ के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई और सीबीडीटी ने नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला किया है। सीबीआई की छापेमारी के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी और सीबीआई के बाद अब सीबीडीटी इस मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ा सकती है। इस संबंध में सीबीडीटी चेयरमैन ने पीएमओ के साथ मीटिंग की। गौरतलब है कि मंगलवार को चिदम्बरम और उनके बेटे के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। मामला एक मीडिया हाउस को फायदा पहुंचाने का था, जिसमें चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली थी। तो सीबीडीटी के चेयरमैन ने बताया कि कार्ति चिदम्बरम के बारे में 2 साल पहले उन्हें जानकारी मिली थी और इस मामले की अच्छे से जांच भी की गई। साथ ही सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि जो जानकारियां उन्हें मिली हैं, उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पी चिदम्बरम इसे राजनीतिक द्वेष कह रहे हैं, लेकिन सीबीडीटी के चेयरमैन का कहना है कि इस पूरे मामले के सबूत उनके पास हैं और 2 साल पहले से ही इस मामले पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन अब जो नए सबूत आए ठिकाने पर छापेमारी के बाद से, अब नए सिरे से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कैमरामैन बलदेव के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए पंकज पांडे, दिल्ली। बिहार की राजनीति में जो कुछ घट रहा है और जो कुछ हो रहा है, उससे पूरे देश की राजनीति गर्म है। बुधवार को आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और पथराव किया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर 16 मई को पड़े छापे के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है और आज पटना में राजद कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। आरजेडी के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि नीतीश ने गुंडों को खुली छूट दे दी है। वहीं हंगामे के दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। साथ ही आरजेडी के कई कार्यकर्ता पुलिस से जा भिड़े। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान 100 से करीब ज्यादा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। गौरतलब है कि मंगलवार को
लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई थी, जिसके बाद सियासत लगातार तेज होती रही। और इस बीच बुधवार को जिस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है, उससे एक बात साफ है कि ये जो लड़ाई है वो थमने वाली नहीं, आने वाले वक्त पर और तेज हो सकती है। कैमरामैन बलदेव के साथ अवनीश यादव, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।